नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम आज आ पहुँचे हैं चाईबासा में, और आज हम बात करेंगे चाईबासा, मझगांव और चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र की। तीनों ही विधानसभा क्षेत्र काफ़ी दिलचस्प मुकाबले के साथ हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं, तो पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद हैं, बड़कुंवर गगराई हैं, दीपक बिरुआ है, कई चर्चित चेहरे हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे मतदाताओं से, टटोलेंगे कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं, प्रतिनिधियों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से बात करेंगे कि वो क्या क्या मुद्दे लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं एक खास रिपोर्ट चाईबासा, मझगांव और चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। चाईबासा में लौ अयस्क का अकूत भंडार है। कहा जाता है कि देश का 40% लौ अयस्क इसी क्षेत्र से निकलता है। चाईबासा का नाम आते ही सारंडा की तस्वीर दिमाग में घूमने लगती है। नक्सलियों के पूर्वी जोन का मुख्यालय रहा है सारंडा। यहाँ के घने जंगलों में नक्सली रक्तपात की कई योजनाएं देश के अन्य हिस्सों को प्रभावित करती रही हैं। नक्सलियों के रेड कॉरिडोर का कभी सेंटर पॉइंट भी हुआ करता था सारंडा, लेकिन ऑपरेशन ग्रीन हंट के कारण नक्सलियों की जड़ कमजोर हुई। चाईबासा को आदिम जनजातियों में से एक हो जनजाति की स्थली के रूप में भी जाना जाता है। लौह अयस्क की भरमार के बावजूद यहाँ के जनजातीय समाज की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार के अभाव ने जैसे यहाँ के ताने बाने को निचोड़ कर रख दिया है। कोल्हाड़ प्रमंडल का मुख्यालय बनाने के बावजूद चाईबासा में कई विभागों का कार्यालय नहीं खुल पाया है। कोल्हाड़ विश्वविद्यालय की स्थापना तो की गई, लेकिन विश्वविद्यालय भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। लिहाजा 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन यहाँ की नियति बन गई है। बड़े पैमाने पर जनजातीय महिलाएं मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट, प्रत्याशियों की कुल संख्या 12। झामुमो दीपक बिरुआ, भाजपा जेबी तुबिद। अहम बात कि जेबी तुबिद सीनियर IAS अफसर रहे हैं। कांग्रेस अशोक सुंडी, JVM गीता सुंडी। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 170। शहरी क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 31। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 139। वोटरों की कुल संख्या 1,94,035। पुरुष वोटरों की कुल संख्या 97,004। महिला वोटरों की कुल संख्या 97,031। अहम बात कि चाईबासा में महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाता 11,539। मझगांव का इलाका पूरी तरह से कृषि पर आश्रित है। न नहर न सिंचाई की कोई व्यवस्था। खरगई नदी जरूर गुजरती है, लेकिन डैम निर्माण को लेकर राजनीति शुरू कर दी गई है। लिहाजा पूरी कृषि बारिश पर निर्भर है। रोजगार का कोई साधन नहीं मिलने से यहाँ भी पलायन एक बड़ी समस्या है। मझगांव विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट, प्रत्याशियों की कुल संख्या 8। झामुमो निरल पूर्ति, भाजपा बड़कुंवर गगराई, कांग्रेस देवेंद्रनाथ चंपई, JVM सुखदेव बिरुली, निर्दलीय मधु कोड़ा। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 167। सभी मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में। वोटरों की कुल संख्या 1,75,337। पुरुष वोटरों की कुल संख्या 86,539। महिला वोटरों की कुल संख्या 88,798। मझगांव में भी महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाता 10,574। चक्रधरपुर का एक बड़ा हिस्सा सारंडा से सटा है, जिसे पोड़ाहाट जंगल भी कहा जाता है। यहाँ माओवादी और PLFI नक्सली सक्रिय हैं। चक्रधरपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है, जो भारतीय रेल को राजस्व देने में दूसरा स्थान रखता है। लौ अयस्क की ढुलाई के लिए तो यहाँ व्यवस्था है, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिहाज से रेलवे का विस्तार नहीं किया गया है। आलम यह है कि चक्रधरपुर मुख्यालय से सटे पश्चिम रेलवे क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज की मांग 25 साल से लंबित है। लिहाजा रोजगार के अभाव में पलायन यहाँ के लोगों की मजबूरी बन गई है। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति।
अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट। प्रत्याशियों की कुल संख्या 9। झामुमो शशि भूषण समद, भाजपा नवमी उरांव, कांग्रेस विजय सिंह समद, जेवीएम आलोक मुंडू। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 173। शहरी क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 30। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 143। वोटरों की कुल संख्या 1,71,770। पुरुष वोटरों की कुल संख्या 86,508। महिला वोटरों की कुल संख्या 85,262। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाता 10,487। चाईबासा सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में भाजपा के पुटकर हेम्बरम ने निर्दलीय दीपक बिरुआ को 5,065 वोट के अंतर से हराया था। फिर 2009 के चुनाव में चाईबासा से दीपक बिरुआ झामुमो की टिकट पर उतरे और कांग्रेस के बागुन सुम्बरई को 7,548 वोट के अंतर से हराकर सीट पर कब्जा जमाया। मजगांव सीट के लिए 2005 के चुनाव में झामुमो के निरल पूर्ति ने भाजपा के बड़कुंवर गगराई को 5,201 वोट से हराया था। लेकिन 2009 के चुनाव में भाजपा के बड़कुंवर गगराई मजबूती के साथ उभरे और झामुमो के निरल पूर्ति को 9,890 वोट के अंतर से हरा दिया। रही बात चक्रधरपुर सीट की, तो यहाँ 2005 के चुनाव में झामुमो के सुखराम उरांव ने भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ को बड़े अंतर से हराया था। लेकिन यहाँ भी 2009 के चुनाव में लक्ष्मण गिलुआ मजबूत हुए और झामुमो के सुखराम उरांव को पटखनी दे दी। हालांकि भाजपा की जीत का अंतर महज 290 वोट था। अब लक्ष्मण गिलुआ चाईबासा से भाजपा सांसद बन चुके हैं। तो आपने देखी ये खास रिपोर्ट तीनों विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अब हम चलेंगे एक एक करके विधानसभा क्षेत्र में और मतदाताओं से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम आ पहुंचे हैं चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है चक्रधरपुर रेल मंडल। देश को सबसे ज्यादा राजस्व चक्रधरपुर रेल मंडल ही देता है। लेकिन इतना राजस्व देने के बाद भी क्या यहाँ की विकास की तस्वीर अच्छी है? क्या यहाँ के मतदाता खुश हैं? चलेंगे मतदाताओं से और जानेंगे कि उनकी क्या परेशानियां हैं। क्या लगता है कि कौन सी समस्या अभी ऐसी है जो कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं सुलझा पाया? फिलहाल थोड़ा मोड़ा हो रहा है, लेकिन पहले से तो पूरा ठप्पे है। और जहाँ तक है, जितना भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, चाहे एमपी हो, हर बार मुद्दा उठता है ओवरब्रिज का, लेकिन सब लोग फेल मारा है, एक भी पास नहीं है। सबको एक तरफ से मैंने इसको रिजेक्ट माना जाएगा। सबसे यह समस्या है चक्रधरपुर के लिए, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज अभी तक नहीं बन पाई है। सबसे जनता को यही दुख है। मेडिकल के लिए भी हम लोग को जाना पड़ता बाहर, हमेशा टाटा या राउरकेला कहीं पे जाना पड़ता है। तो मेडिकल के लिए भी यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जिससे हम लोग मैंने ये करें। अभी तक यहाँ ब्लड बैंक नहीं हुआ। ब्लड बैंक के लिए भी यहाँ बहुत ज़रूरत है। कोई भी जनप्रतिनिधि इसके लिए काम नहीं किया अभी तक। यूजीसी के मापदंड के हिसाब से भी यहाँ पे एंट्रेंस नहीं हो रहा है प्रोफेसरशिप का बिल्कुल भी। एंड लॉ एंड ऑर्डर इज टोटली फेलियर हियर। आप देख सकते हैं कि 6 बजे के बाद यहाँ के कॉमन मास अपने आप को इनसिक्योर फील करता है टोटली यहाँ पे। सो दीज आर दी मेन प्रॉब्लम्स हियर। जी, मैं लोकल से बिलोंग करता हूँ। मेरे लोकल एरिया में कोई भी ऐसा सड़क बनी अभी तक नहीं बनी है, जो पूरा कच्चा ही है। और मेरा सीकेपी में अभी तक टेक्निकल कॉलेज या पॉलिटेक्निक कोई भी कॉलेज नहीं बना, जिससे हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सब जीत रहे, अपना रोटी सेक रहे और बाद बाकी ठंडा हो जा रहा है। इस बार जब हम लोग वोट देंगे तो कैंडिडेट देख के ही देंगे। ओवर आचार संहिता खत्म होगा, ओवरब्रिज का काम स्टार्ट होगा। इस चक्रधरपुर के सभी जनता को मैं बता देना चाहता हूँ। 2009 के बाद आज हमारा शहर का अपना ग्रिड है, वो लक्ष्मण गिलुआ जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद में लगातार आप देखे होंगे रांची से चाईबासा तक जो NH का काम चल रहा है और पूरी गति से चल रहा है। विकास काफ़ी हुआ है और जनता में क्या है, जानकारी का अभाव है। जहाँ तक बता रहे थे हमारे साथी, टेंडर बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, चूँकि आचार संहिता लगी हुई है बोल के। और ओवरब्रिज जस्ट मतलब 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने में ओवरब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। जनता ये इच्छा करती है कि उनकी मौलिक सुविधाएं मिले। आज चक्रधरपुर का ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। कारण यह है कि इतने वर्षों से यहाँ की मौलिक जो सुविधा है वो भी यहाँ के लोगों को नहीं मिली है। हमारे हेमंत सोरेन सरकार ने जनताओं की जो समस्याओं का समाधान किया, जो उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया, उनके सपनों को साकार करने का काम किया। इस आशा पे
हम निश्चित रूप से ये प्रयास हमारा होगा कि इस लोकसभा चुनाव में हेमंत सरकार की बहुमत आएगी। तो ये थी चक्रधरपुर की जनता और थे यहाँ के नेता जिन्होंने अपने विचार रखे। जनता ने बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, तो नेताओं ने खूब वायदे किए। अब हम यहाँ से चलेंगे मझगांव विधानसभा क्षेत्र की ओर। तो आइए चलते हैं मझगांव विधानसभा क्षेत्र की ओर। पहुंचे हैं मझगांव विधानसभा क्षेत्र में। मझगांव विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से कृषि और जंगल पर आधारित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। तो हम चलेंगे यहाँ से मतदाताओं के पास और जानेंगे उनसे कि क्या क्या दिक्कतें हैं उनकी, कौन कौन से कार्य अधूरे पड़े हैं, और फिर हम बात करेंगे यहाँ के नेताओं से। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं मतदाताओं से और नेताओं से। हम लोग का सिंचाई होना चाहिए, प्रत्येक गाँव में डीप बोरिंग होना चाहिए और नालकूप होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ सिंचाई बांध काटवारी है, बिदरी जलाशय योजना है, पाटुंग जलाशय योजना है। ये सब आज भी एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, पारा शिक्षक के माध्यम से काम चल रहा है, आज तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है खिचड़ी पक रहा है कि नहीं, सबसे पहले उस पर ध्यान जाता है बच्चों को। स्कूल में पढ़ाई तो नहीं के बराबर, कुछ बच्चे तो हिंदी बोलना भी नहीं आता आज तक झारखंड में। और हमारे इस मझगांव विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पिछड़ी जातियों की बहुलता है, बावजूद भी यहाँ पर उनका आरक्षण में शून्य है। जैसे इंदिरा आवास जैसे लाभ, वृद्धा पेंशन लाभ, जो आरक्षण नहीं होने का इनको लाभ नहीं मिल रहे, ये भी बहुत बड़ी यहाँ की समस्या है। मेडिकल है, दवा देने के लिए कोई सही सुविधा नहीं है उसमें। आदमी लोग जाता है तो फर्स्ट एड जैसा मलहम देता है, टेबलेट देता है, बस खत्म। किसी को क्या डाटा जांच करने का नाम नहीं है। तो ये थी मझगांव की जनता और थे यहाँ के नेता। और अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे चाईबासा और वहाँ जानेंगे कि वहाँ क्या लोगों की समस्याएं हैं, नेताओं ने क्या एजेंडे तय किए हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं। हम आ पहुँचे हैं चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ काफ़ी संख्या में मतदाता खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से विकास कार्य अधूरे हैं, क्या क्या एजेंडा लेकर नेता उनके पास आ रहे हैं, उनके हिसाब से प्रत्याशी कैसे होने चाहिए। ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, आप युवा हैं, छात्र हैं, क्या परेशानियाँ। यहाँ तो यूनिवर्सिटी भी बनाई गई, उसका कोई फ़ायदा मिला? इसका तो फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन उन छात्रों के लिए जो वहाँ पर एडमिशन कराते हैं। लेकिन बाकी बात सड़क और जो है वाहन का ज़्यादा प्रॉब्लम है इस शहर में, और महंगाई तो इनफैक्ट बढ़ रही नहीं है, लेकिन और भी समस्याएं है। क्या क्या यहाँ पर मुद्दे हैं मुख्यतः जो दिक्कतें यहाँ पे लोगों को, आम लोगों को? यहाँ पर पानी की समस्या है, रोड की समस्याएं हैं, और अभी तक गवर्नमेंट आयुर्वेद का वैकेंसी नहीं निकाली है। डॉक्टरों की, आयुर्वेद की डॉक्टरों की बहुत सी सीट अभी खाली है। और मेरी सरकार प्रमंडल बनने के बाद भी रोड का कल विकास बोल रहा है, विकास कोई विकास सेवा से नहीं हो रहा है। प्रमंडल कार्यालय है, यूनिवर्सिटी भी है, आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि इसका कुछ फ़ायदा मिल पाया है या और विकास कार्य होने चाहिए थे दोनों ही दिशा में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बच्चों लोगों को पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ स्ट्राइक होते रहता है, ये सब चीज़ों को लेकर। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि कोई भी मतलब कॉलेज में इंजीनियरिंग करता है तो वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होती ही नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो बेरोजगार हो। ये थी चाईबासा की जनता जो अपनी समस्याओं को बता रही थी। खासकर छात्रों ने अपनी समस्याओं को बताया कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो ये थी यहाँ की जनता, उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी समस्याओं को बताया। अब हम चलेंगे नेताओं के पास कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के पास जा रहे हैं, क्या एजेंडा उन्होंने चुनाव को लेकर तय किया है, क्या क्या वायदे वो कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेताओं के पास। हम आ चुके हैं चाईबासा के शहीद पार्क के पास और यहाँ काफ़ी संख्या में नेता मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर जनता के सवालों का क्या जवाब है उनके पास, कौन कौन से मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। ये बताइए, काफ़ी कुछ कार्य नहीं हुआ है, जनता बता रही है यहाँ पर, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों इतने विकास कार्य अधूरे रहे, शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ज़्यादा काम? असंवैधानिक रूप से 13 गाँव को नगर पालिका ने शामिल किया था, उसको मुक्त करने का काम किया।
और चाईबासा क्षेत्र को विकास करने के लिए भी बहुत सारे पहल उनके माध्यम से किया गया। हम लोगों को 2009 पे ही जब सेलेक्ट किया गया था विधायक जी को, तो इतना पीछे इतना बैकवर्ड जा चुके थे पहले से, उसको रिकवर करना 5 साल पे नहीं हो सकता है। किसी भी विधानसभा को आप 5 साल पे कवर करना एक विधायक के लिए किसी भी पार्टी से रहे वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे विधायक यहाँ दीपक बिरुवा जी बहुत हद तक सक्षम हुए और उन्होंने अपना 100% दिया है। जब से झारखंड अलग हुआ किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बहुमत नहीं मिलने से स्वाभाविक रूप से है कि आप दूसरे दल के रहम पर जिंदा रहते हैं और वो आपको काम करने देते। छोटा दल जनरली ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। सबसे अच्छा पहले रोड का काम होना चाहिए। जो हमारे विधानसभा में हर जगह आप चले जाइए, किसी भी कोना में चले जाइए, आपको रोड चकाचक मिलेगा। सभी रोड में आपको बना हुआ मिलेगा। कोई ऐसा रोड में कमी नहीं है जहाँ की कमी है कि ये रोड नहीं बनी। कारण कि हमारे विधायक ने रोड को इसलिए ज़्यादा अच्छा बनाया कि जब हमारा रोड अच्छा होगा तो कल कारखाने खुलने के लिए वहाँ लोग जो कंपनी आना चाहेंगे तो पहले रोड देखते हैं, पानी देखते हैं, बिजली देखते हैं। ये सुविधा हमारे विधायक ने दिया हुआ है और कल कारखाना खुलने से वहाँ की जनता की माने भला होगा। और इस सोच के चलते उसने रोड को पहला प्राथमिकता दिया। और स्वास्थ्य केंद्र के लिए आप जो कह रहे थे, स्वास्थ्य केंद्र वहाँ उपलब्ध है, डॉक्टर वहाँ उपलब्ध है, हमेशा वहाँ काम चल रही है। हमें मुद्दे को लेकर कुछ बोलना तो नहीं है, हमने वो प्रूव कर चुका है। मधु कोड़ा जी प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या क्या उन्होंने किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज आपको पता है, चाईबासा की विधानसभा के सारे जनता जानती है, उन्होंने देख चुका है, उन्होंने दिखा चुका है। बस हम लोग ये चाहेंगे कि एक बार फिर से उनको चांस दिया जाए। मधु कोड़ा विकास का दूसरा नाम है। यहाँ पर 22 महीना के शासनकाल में झारखंड में कोल्हान में क्या विकास काम किया, यहाँ का जन जन और बच्चों से पूछा जा सकता है और इस बारे में जाना जा सकता है कि यहाँ का क्या विकास हुआ। सड़क से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर आयुर्वेदिक कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर के ना जाने अगर उनके बारे में बात किया जाए विकास कार्यों के लिए तो अभी समय बहुत कम है। देखिए, हमारी पार्टी जय भारत समता पार्टी, मधु जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मधु कोड़ा जी हमारे जिन्होंने इधर विकास का काम किया, जो हम लोग इस क्षेत्र को विकास पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, तो मधु कोड़ा जी को ही जानते हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी सड़कों का जाल बिछाया, मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे लाया। विकास की सारी गतिविधियाँ सबके सामने सभी जनता जान रही है और उसी जो विकास रथ है, हम लोग उस विकास रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाईबासा विधानसभा से सभी प्रत्याशियों से यही अनुरोध करता हूँ कि विशेषकर रोजगार, शिक्षा, हरियाली, विकास, पलायन पर ध्यान दें और मैं वैसे ही नेता को चुनना चाहता हूँ। थे चाईबासा के नेता जो ये बता रहे थे कि क्या क्या कार्य यहाँ हुए हैं, उनके दावे भी हैं। उनका दावा है कि काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, तो वहीं दूसरी जो विरोधी पार्टियां उनका कहना है कि कई कार्य अधूरे पड़े, नहीं ध्यान दिया गया। लेकिन एक बात ये अच्छी रही कि बहुत ही ईमानदारी से सभी नेताओं ने ये स्वीकार किया है कि स्थिरता के अभाव में झारखंड का विकास नहीं हो पाया है और सभी मिलजुल कर स्थिर सरकार के लिए अपील कर रहे हैं और ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि यहाँ ब्लैकमेलिंग की राजनीति होती रही है स्थिरता के अभाव की वजह से। अब आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा, इसके लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल चाईबासा विधानसभा में इतना ही। अगली एपिसोड में फिर किसी विधानसभा क्षेत्र के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे।